क्यों भगवान शिव की जटाओं में समाई माँ गंगा। पौराणिक कथा के अनुसार धरती पर अवतरित होने से पहले माँ गंगा देवलोक में थी। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने गंगा को अपनी जटा में धारण कर पृथ्वी अवतरित होने का वरदान दिया। पवित्र महासावन शिवजी को प्रिय होता है, इसलिए इस महापूजा पाठ और व्रत आदि का महत्व अधिक बढ़ जाता है। महादेव का रूप अन्य देवताओं की अपेक्षा अलग है। वे मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प, हाथों में त्रिशूल और जटा में गंगा को धारण किए हैं। भगवान शिव ने शरीर पर जिन चीज़ों को धारण किया है उन सब का विशेष महत्व है। भगवान शिव अपनी जटा में गंगा धारण किए होते हैं। क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटा में धारण किया और कैसे माँ गंगा शिवजी की जटा में पहुँची? भागीरथ ने अपनी तपस्या से माँ गंगा को किया प्रसन्न। शिव पुराण के अनुसार महाराज भागीरथ एक प्रतापी राजा थे। भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए माँ गंगा को धरती पर लाने की ठानी और कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। भागीरथ के तप से माँ गंगा प्रसन्न हुई और धरती पर अवतरित होने के लिए तैयार हो गई। इसके बावजूद भागीरथ की समस्या का हल नहीं हो सका, क्योंकि समस्या यह थी कि माँ गंगा का देवलोक से सीधे धरती आना संभव नहीं था। माँ गंगा ने भागीरथ से कहा कि वह देवलोक से सीधे धरती पर नहीं आ सकती, क्योंकि धरती उनका तेज वेग सहन नहीं कर पाएगी और रसातल में चली जाएगी। भागीरथ अपनी समस्या के हल के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने भागीरथ को शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कहा। भागीरथ ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या शुरू कर दी। शिवजी भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। भागीरथ ने शिवजी को बताया कि वह अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्ति दिलाने के लिए माँ गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहता है। भागीरथ की बातें सुनकर शिवजी ने अपनी जटा खोल दी। इस तरह माँ गंगा देवलोक से सीधे शिवजी की जटा में समाई। शिवजी की जटा में आते ही माँ गंगा का वेग कम हो गया। यही कारण है कि भगवान शिवजी के कई नामों में उनका एक नाम गंगाधर भी है। शिवजी ने जटा से एक छोटे से पोखर में छोड़ दिया, जहाँ से गंगा 7 धाराओं में प्रवाहित हुई। गंगा के स्पर्श होते ही भागीरथ के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।